साथियों नमस्कार। ट्रिपल सी के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी में बहुत ही काम आएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही सहूलियत देंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से स्वागत है हमारे आर क्लासेस ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, ट्रिपल सी 100% पास। सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले प्रश्न ट्रिपल सी में साथ ही 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको फंडामेंटल्स का कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। इंग्लिश और हिंदी में आपको दोनों देखने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझना है तो कंडीशन सबसे बड़ी एक ही होती है कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वीडियोस मिलेंगे और इस क्वेश्चन सीरीज़ में आपको दोनों भाषाओं में बताएंगे। क्वेश्चन इंग्लिश में दिए गए हैं लेकिन हिंदी में आपको ऑप्शन के साथ में मैं आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर क्या है, इस क्वेश्चन से हम लोग कई चीज़ें सीखेंगे। कंप्यूटर क्या है, तो साथियों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करता है। जब हम डेटा को कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं तो वो इनपुट जो भी देते हैं वो डेटा कहलाता है और जो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद डेटा प्रोसेस होता है और फिर आउटपुट निकलता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर भी करता है और उस पर प्रक्रिया करता है, प्रोसेस करता है, तब आउटपुट देता है। इसलिए इसका आंसर पहला वाला सही है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ रैम इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में रैम क्या होती है, RAM रैम। रैम किसे कहते हैं कंप्यूटर में, तो यहाँ पर रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है। साथियों रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है कंप्यूटर्स की। ट्रिपल सी में अक्सर पूछा जाता है कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो हम बता सकते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए CPU। CPU का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप नोट करते चलें फुल फॉर्म। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दे देता हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। और चूँकि आप फुल इसमें समझ रहे होंगे प्रोसेसिंग दिया गया हुआ है, तो प्रोसेसिंग जो है मतलब होता है प्रोसेस करना। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी होगा, जिसका मतलब दिया गया है टू प्रोसेस डेटा। साथियों तो इसका राइट आंसर बी होगा, टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज़ ए हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर इन ए कंप्यूटर। हार्ड डिस्क का कंप्यूटर में क्या कार्य होता है। साथियों हार्ड डिस्क का कार्य समझने से पहले हमको मालूम होना चाहिए हार्ड डिस्क क्या होती है। तो हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है साथियों, यह जो है हार्ड डिस्क एक प्रकार की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होने के नाते इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली। जितने भी डेटा को स्टोर करती है वो सब सेकेंडरी डिवाइस कहलाती हैं जो परमानेंट स्टोर करती हैं साथियों। इसलिए इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टू स्टोर डेटा परमानेंटली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB की फुल फॉर्म क्या होती है। USB, जी हाँ, ये USB जो हम कहते हैं USB चार्जर, तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या होता है। तो साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा पहला सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल सबसे पहले होता है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला कंप्यूटर के अंदर, उससे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या करता है, चूँकि पहला सॉफ्टवेयर है तो हमारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स को कंट्रोल करता है। यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर्स
के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर्स की आत्मा भी कहा जाता है, सोल ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि अगर ये चला जाए, कंप्यूटर्स की आत्मा अगर चली जाए, जैसे इंसान की आत्मा निकल जाती है तो इंसान किसी काम का नहीं रहता, इसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको सोल ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, क्योंकि अगर एक बार इसकी विंडो उड़ गई तो हमारा कंप्यूटर डेड हो जाता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर? एंटीवायरस का कार्य क्या होता है? एंटीवायरस, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, वायरस का अपोजिट एंटी, यानी कि वायरस को रोकने वाला अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो एंटीवायरस कहलाता है। और उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य होगा कंप्यूटर में वायरस को जाने से रोकना और साथ ही साथ में कंप्यूटर्स को इन्फेक्शन होने से बचाना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका टू प्रिवेंट कंप्यूटर वायरसेस फ्रॉम इन्फेक्टिंग द सिस्टम। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो साथियों, वो है विंडो। और अगर बात आती है विंडो को कौन बनाता है, तो विंडो को बनाता है माइक्रोसॉफ्ट। विंडो को बनाने वाला जो विंडो का मालिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की मदद से विंडोज़ बनती है, माइक्रोसॉफ्ट ही उसकी कंपनी है जो विंडोज़ को बनाती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाती है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड इन ए कंप्यूटर? मदरबोर्ड, नाम से भी आप समझ लें मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर सारे कंपोनेंट्स इंस्टॉल होते हैं, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। जैसे एक माँ हमारे घर में होती है, सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ के हाथ में होती हैं, उसी प्रकार से जो कंप्यूटर मदरबोर्ड होता है तो उसके ऊपर सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सारे के सारे कनेक्ट रहते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। तो इसका जो आंसर है वो होगा टू कनेक्ट all the components of a computer। कंप्यूटर्स के सभी कंपोनेंट्स को जिस पर कनेक्ट होते हैं वही होता है मदरबोर्ड, यानी कि कंप्यूटर्स के सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने का कार्य मदरबोर्ड करता है। साथियों, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम इन ए कंप्यूटर? रोम, अभी हमने रैम के बारे में चर्चा की थी, अब थोड़ा सा रोम के बारे में पढ़ लेते हैं। रोम क्या होता है? तो रोम एक मेमोरी है, रीड ऑनली मेमोरी। इसको हम लोग रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर के माउस का क्या कार्य होता है? तो कंप्यूटर के माउस का जो कार्य होता है वो होता है टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब ये क्यों है समझ लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर के माउस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं और वो नाम कंप्यूटर के माउस का होता है पॉइंटिंग डिवाइस। उसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो इसीलिए पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि हम जगह जगह पे क्लिक करते हैं और जो माउस का पॉइंटर जो आप देख रहे हैं ये हमारा कर्सर मूव कर रहा है, ये माउस के माध्यम से कंट्रोल होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर है टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए माउस का पहला काम होता है। अगला क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ईमेल इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में ईमेल का उद्देश्य क्या होता है? तो ईमेल से हम लोग मैसेज भेजते हैं और हम लोग रिसीव करते हैं। ईमेल से हम लोग मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से मैसेज को भेजना और प्राप्त करना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। यही ईमेल का मुख्य कार्य होता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट ब्राउज़र इन द वर्ल्ड? पूरे विश्व में सर्वाधिक इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पूरे विश्व में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गूगल का ही अपना ब्राउज़र है।
व्हाट इज़ ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। इससे पहले अभी हमने चर्चा की थी एंटीवायरस के बारे में, अब हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस ही नहीं, कोई भी वायरस होता है तो वो क्या करता है, हमारे सिस्टम्स को या हमको नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें भी वही चीज़ है, आपका जो वायरस है, कंप्यूटर वायरस है यहाँ पर, तो वो किसको नुकसान पहुंचाएगा, वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या है आंसर इसका, ए मॉलिशियस सॉफ्टवेयर दैट कैन हार्म ए कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा मॉलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अब साथियों बात कंप्यूटर की हो रही है तो वो सॉफ्टवेयर के रूप में ही होगा ना, इसीलिए जो नुकसान सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमको नुकसानदायक होते हैं, उनको हम लोग मालिशियस सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्राफिक्स कार्ड इन ए कंप्यूटर। ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है। ग्राफिक्स कार्ड की मदद से हमारे कंप्यूटर्स में चित्र आते हैं। तो ग्राफिक्स का एक चित्र का दूसरा नाम है ग्राफिक्स। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इसके ग्राफिक्स ठीक नहीं है, तो इसका आंसर राइट है टू प्रोसेस एंड डिस्प्ले ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के डिस्प्ले को प्रोसेस करना जो काम होता है वो ग्राफिक्स कार्ड होता है। और ग्राफिक्स कार्ड क्या है, ग्राफिक्स कार्ड साथियों एक हार्डवेयर होता है, ये हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नहीं है, ये हार्डवेयर है। ऐसा ना हो कि आप ग्राफिक्स कार्ड को सॉफ्टवेयर बोल दें, ये एक हार्डवेयर है जो आपके कंप्यूटर्स में लगा होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए पावर सप्लाई यूनिट इन ए कंप्यूटर। पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या होता है, ये इसमें आपसे पूछा गया है। पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या होता है, तो पावर सप्लाई का मुख्य कार्य क्या होगा। पावर सप्लाई का मुख्य कार्य होगा सभी कंप्यूटर्स को, कंपोनेंट जितने भी हैं उसमें कंप्यूटर्स के, उन तक सीमित पावर उपलब्ध करवाना। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए, टू प्रोवाइड पावर टू ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए CD रोम ड्राइव इन ए कंप्यूटर। साथियों CD रोम ड्राइव का कार्य पूछा गया है यहाँ पर। अब ड्राइव माने होता है चलना, तो CD रोम ड्राइव का कार्य क्या होगा, यानी कि अगर हम बोलें कि बस ड्राइव, तो बस को चलाने वाला बस ड्राइवर कहलाता है, ठीक है। अब पे CD रोम ड्राइव है तो सीधी सी बात है तो कि CD को चलाने वाला, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है टू रीड डेटा फ्रॉम ए CD, टू राइट डेटा टू ए CD, यानी कि पहले में ऑप्शन है टू रीड डेटा फ्रॉम ए CD से किसी भी डेटा को पढ़ना, और दूसरा ऑप्शन है टू राइट डेटा टू ए CD में डाटा लिखना, और तीसरा है टू प्ले म्यूज़िक CD, जो CD की म्यूज़िक की CD होती हैं उनमें म्यूज़िक प्ले करना। तो साथियों CD रोम ड्राइव का काम क्या होता है, CD को ऑपरेट करना, चलाना। तो इसका ये तीनों काम जो हैं CD रोम ड्राइव करता है, इसके लिए इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए प्रिंटर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रिंटर का क्या कार्य होता है, तो प्रिंटर मीन्स छापने वाला, तो सीधी सी बात है प्रिंटर का मतलब छापने वाला होता है, तो इसका राइट आंसर ए होगा, छपाई करने वाला। पेंटर नहीं बात कर रहा हूँ, पेंटर पुताई करता है, प्रिंटर माने छपाई करने वाला। तो टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, किसी भी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना या इमेजेस को प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन ए कंप्यूटर। साथियों कीबोर्ड का क्या कार्य होता है, तो कीबोर्ड का जो कार्य होगा वो क्या है, डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराना। क्यों कराना, इनपुट क्यों, क्योंकि कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। कोई क्वेश्चन पूछ सकता है विच टाइप्स ऑफ डिवाइस और कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो कीबोर्ड के माध्यम से हम डेटा अंदर दे रहे हैं, तो इसलिए कीबोर्ड क्या कहलाएगा, कीबोर्ड कहलाएगा इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कहलाता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए स्कैनर। स्कैनर क्या होता है साथियों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, स्कैनर जो होती है ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अब कैसे है वो समझ लीजिए। आपने फ़ोटोकॉपी कराई होंगी, तो फ़ोटोकॉपी में जहाँ पर वो आपका दस्तावेज रखता है और बटन दबाता है, तो उस टाइम पर आपके दस्तावेज जो होता है वो स्कैन हो रहा होता है, यानी कि सिस्टम में अंदर जा रहा होता है, और उसी के बाद आपका प्रिंट आउट बाहर निकलता है।
तो पहले उसने डेटा को अंदर लिया, आपकी फ़ोटो या आपके चित्र को अंदर लिया, फिर उसने आपको प्रिंट आउट दिया। तो इसीलिए स्कैनर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो इसका काम क्या होगा, टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। इसका राइट आंसर है टू स्कैन इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। साथियों, ये एक लैंग्वेज है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम आपको लिख के दे देते हैं, टू डिज़ाइन ए वेब पेज। वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए एक प्रकार की भाषा है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हमारे वेब पेज को बनाने में काम करता है। ये प्राथमिक भाषा है जिसके माध्यम से हम HTML के माध्यम से हम अक्सर वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का क्या उपयोग होता है? तो राउटर का उपयोग होता है टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स विद द इंटरनेट्स। अगर हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, उसके लिए हमको राउटर की आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे बंद एरिया नहीं है अभी, तो मैं क्षमा चाहूँगा और क्वेश्चंस को रिपीट करके देख लें, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, राउटर का क्या काम होता है? तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमको राउटर की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए मॉडम इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। मॉडम का क्या कार्य होता है? साथियों, मॉडम का कार्य बताएंगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम मॉडम की फुल फॉर्म आपको बता दें। कई बार मॉडम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। तो मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, क्योंकि ये मॉडम दो शब्द से बना है, MOD मॉड और DEM डैम, मॉडेम। तो उसी से बनता है। ये सिग्नल्स को मॉड्यूलेटर भी मतलब लेता भी है और डिकोड करके देता भी है। तो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। शॉर्ट में इसको मॉडेम कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड एन इंटरनेट कनेक्शन टू ए कंप्यूटर। इंटरनेट कनेक्शन जो है कंप्यूटर को उपलब्ध करवाने का काम मॉड्यूलेटर का होता है, मॉडेम का होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर ही। क्लाउड मीन्स क्या होता है? हम लोग, आपने देखा होगा, क्लाउड मीन्स बादल भी कहते हैं। तो क्लाउड मतलब आपके इंटरनेट पे ही कहीं ना कहीं पे डेटा को स्टोर करना, वहीं से डेटा को एक्सेस करना पूरे इंटरनेट पे कहीं ना कहीं से, उसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर, टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VPN। आपने अक्सर यूज़ किया होगा VPN का, नहीं किया तो आप लोग करेंगे VPN का यूज़, क्योंकि VPN का मुख्य यूज़ होता है अपनी लोकेशंस को चेंज करके इंटरनेट को इस्तेमाल करना। उसी को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कंपटीशंस में भी कहीं कहीं पर पूछे जाते हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के पास शेयर करें। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए साउंड कार्ड। अभी हमने बात की थी ग्राफिक्स कार्ड की, अब यहाँ पे साउंड कार्ड की बात हो रही है। तो आवाज़ से संबंधित होगा, ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है। तो आवाज़ से संबंधित हम बात कर रहे हैं तो आवाज़ की ही बात होगी। तो टू प्रोसेस एंड आउटपुट ऑडियो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए टच पैड इन ए लैपटॉप कंप्यूटर। अब टच पैड ये क्या है? ये एक प्रकार का इनपुट है। तो टच पैड जो लैपटॉप में लगा होता है उससे हम क्या करते हैं? उससे हम लोग माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा टू कंट्रोल द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। साथियों, नोट कर लीजिए साथ साथ में, टच पैड क्या होता है? टच पैड एक इनपुट डिवाइस है जो माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 28।
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, अब माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है? माइक्रोफोन का जो कार्य होता है वो है ये कि आपके कंप्यूटर्स में डेटा को इनपुट कराना, ऑडियो को इनपुट कराने का काम माइक का होता है। इसको हम लोग माइक्रोफोन भी कहते हैं। माइक्रोफोन मतलब छोटा, सूक्ष्म। तो ये माइक्रोफोन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है तो क्या करेगा? ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट कराएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर भी ए है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। कई जगह पर डाउट करने वाले ऑप्शंस रखे जाते हैं, जैसे इसमें रखा हुआ है डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेटवर्क सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो इसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए वेब सर्वर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। वेब सर्वर का मुख्य कार्य कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है? साथियों, वेब सर्वर क्या होती है? जैसे जब भी आप किसी गूगल से किसी के बारे में पूछते हो तो गूगल क्या करता है? गूगल अपने डेटा सेंटर में जाकर के वेब सर्वर से पूछता है कि ये प्रॉब्लम्स है, बताइए इसका हल क्या होगा। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस होती है। तो आपके वर्ड से मिलते जुलते अगर कुछ भी चीज़ मिलती है तो वो आपको आपको आउटपुट देता है। अब साथियों, यहाँ तक आते आते क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जो लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं गूगल से कुछ पूछ रहा हूँ तो मैं क्लाइंट को लाऊंगा, और जो मुझे बता रहा है, जहाँ जिस कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो कंप्यूटर जो है होस्ट कहलाता है, और इसी को हम लोग सर्वर भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, टू होस्ट एंड सर्व वेब पेजेस टू क्लाइंट्स। यानी कि जो वेब पेज होते हैं उनको क्लाइंट तक देना या उपलब्ध करवाना या उनको संयोजित करना उस वेब सर्वर का मुख्य कार्य होता है। इसका राइट आंसर भी ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेक्स्ट एडिटर इन ए कंप्यूटर। टेक्स्ट एडिटर का क्या काम होता है? एडिटर, हम लोग पढ़ा होगा आपने न्यूज़ एडिटर, तो वही होता है इसमें भी एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर का काम होता है टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट फाइल्स। जो फाइल्स होती हैं टेक्स्ट की हुई, लिखी हुई, उनको एडिट करना, संशोधन करना टेक्स्ट एडिटर का कार्य होता है। इसका भी राइट आंसर ए ही सही है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। कंप्रेस मतलब दबाना किसी चीज़ को। तो कंप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स फॉर ईजियर स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। साथियों, कंप्रेशन का मतलब मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ सही तरीके से, सरल भाषा में। कंप्रेशन का सीधा सरल मतलब है, आपने देखा होगा जब आप लोग कहीं पर भी अपनी गाड़ी को धुलवाते हैं तो जो उसमें प्रेशर से पानी निकलता है वो पानी तो सेम होता है, परंतु वो कंप्रेस्ड होकर निकलता है, यानी कि फुल प्रेशर से निकलता है, कंप्रेसर से होकर निकलता है। तो ऐसा ही एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फाइल्स को कहीं भी भेजने के लिए छोटा कर देता है, और जब वो बंदा दोबारा खोलता है तो फिर से वही सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से खुल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर आप प्रेशर से पानी ले। साथियों नमस्कार। एक कॉल की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गया था, मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 32, कंप्रेशन के बारे में बात कर रहे थे। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है टू रिड्यूस द साइज ऑफ फाइल्स फॉर ईजियर स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र। किसी भी बड़ी फाइल को छोटा करके भेजने के लिए कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसका जो नाम है उसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। बिनजिप जो है वो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जिसके माध्यम से हम अपनी फाइल्स को छोटा कर लेते हैं और किसी के यहाँ आसानी से भेज सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 33, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ
स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? साथियों, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को समझने से पहले, जानने से पहले हम ये पता कर लें कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है। जो आपने देखा होगा, सुना होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपने अगर थोड़ा सा कंप्यूटर चलाया है, अगर ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने लिब्रे कैल्क के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने तैयारी किया है ट्रिपल सी का तो आपने लिब्रे कैल्क के बारे में पढ़ा होगा, और अगर आपने नॉर्मल सिस्टम को ऑपरेट किया है तो आपने इस्तेमाल किया होगा MS एक्सेल को। तो जो MS एक्सेल है वो क्या है? वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। दोनों स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। ट्रिपल सी वालों ने लिब्रे कैल्क को पढ़ा होगा क्योंकि ये कोर्स से हटा दिया गया था MS एक्सेल को, MS ऑफिस से हटा दिया गया था पूरा, वहाँ पे लिब्रे कैल्क आया था, तो लिब्रे ऑफिस आया था, सॉरी। लिब्रे कैल्क जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो यूज़ है, फंक्शन है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, वो है टू क्रिएट, एडिट एंड एनालाइज न्यूमेरिकल डेटा इन टेबुलर फॉर्म। टेबल के आकार में किसी भी डेटा को क्रिएट करना, उसे एडिट करना, उसको एनालाइज करना जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है। साथियों, अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपका जो है सही आंसर होगा आपका टू क्रिएट, एडिट एंड एनालाइज न्यूमेरिक डेटा इन टेबुलर फॉर्म, ऑप्शन ए। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन का मतलब होता है किसी को प्रेजेंट करना, किसी को कुछ बताना, समझाना। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड शोज फॉर प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर? वर्ड प्रोसेसर यानी शब्दों को प्रोसेस करना, शब्दों को क्रियान्वयन तरीके से लगाना, उसको वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। और वर्ड प्रोसेसर के जो उदाहरण है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। वर्ड प्रोसेसर के क्या उदाहरण है? तो साथियों, वर्ड प्रोसेसर का जो उदाहरण है वो है पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी वर्ड प्रोसेसर ही है। और आपका जो ट्रिपल सी वालों ने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा उन्होंने लिब्रे राइटर। जो लिब्रे का राइटर है वो भी एक वर्ड प्रोसेसर है। दोनों का काम सेम है, कुछ कुछ ऑप्शंस अलग होते हैं ज़रूर, लेकिन काम लगभग सेम होता है। तो इसका राइट भी आंसर है टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए मीडिया प्लेयर इन ए कंप्यूटर? मीडिया प्लेयर यानी कि मीडिया मीन्स मल्टीमीडिया। मीडिया का मतलब कोई भी फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो। तो मीडिया प्लेयर का कुछ जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। आपने इसका उदाहरण भी मैं आपको बताता चलूँ। आपके अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं, आप लोगों ने मोबाइल सभी ने चलाया होगा लगभग, तो मीडिया प्लेयर में आपका जो एग्जांपल है वो MX प्लेयर आपने सभी ने देखा होगा। MX प्लेयर की मदद से हम लोग वीडियोज़ को प्ले करते हैं जो हमारे डेटा में स्टोर होते हैं मोबाइल पर। तो मीडिया प्लेयर का एक एग्जांपल है MX प्लेयर। और कंप्यूटर में अक्सर जो वाइडली यूज़ किया जाता है वो होता है VLC मीडिया प्लेयर। लोग अक्सर इसको ही यूज़ करते हैं। तो कंप्यूटर्स में जो लोग यूज़ करते हैं वो होता है VLC मीडिया प्लेयर, मोस्टली यूज़ करते हैं। मैं भी उसी को यूज़ करता हूँ। और जो लोग मोबाइल पे यूज़ करते हैं उनका अपना भी डिफ़ॉल्ट भी मीडिया प्लेयर होता है मोबाइल का, लेकिन MX प्लेयर को लोग प्रायोरिटी देते हैं। साथियों, मीडिया प्लेयर जो होता है ऑडियो और वीडियो फाइल्स को प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RDP? RDP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो RDP की जो फुल फॉर्म है वो होती है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है RDP कहलाता है। जैसे प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स जो होते हैं उसे प्रोटोकॉल्स कहते हैं, नियम। तो रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन 38, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए बैकअप सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर? बैकअप सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? अगर कोई भी बैकअप सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे है तो उसका कार्य क्या होगा? साथियों, बैकअप से ही आप समझ सकते हैं। तो आपकी कंप्यूटर्स की फाइल्स को स्टोर करके रखता है एक दूसरी जगह पर, जहाँ से आप अपने इन डिजास्टर रिकवरी केसेस, अगर आपका कंप्यूटर सडनली पूरा करप्ट हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपके फाइल्स को दोबारा से रिकवर कर सकता है, वो होता है आपका बैकअप सॉफ्टवेयर। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए, टू क्रिएट एंड स्टोर कॉपीज ऑफ डेटा
फॉर डाइसेस्टर रिकवरी। डाइसेस्टर रिकवरी मतलब अचानक से कुछ भी अनहोनी कंप्यूटर के साथ हो जाए तो आपके कंप्यूटर्स के डेटा को वो रिकवर करके दे देगा। अगला क्वेश्चन 39, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए डिस्क फ्रेगमेंटर इन ए कंप्यूटर। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? इसका आंसर है टू ऑप्टिमाइज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑन ए हार्ड डिस्क फॉर फास्टर एंड एक्सेस। डिस्क फ्रेगमेंटर आपके जो हार्ड डिस्क में जो पार्टीशंस बनती हैं उन पार्टीशंस को जो है हम लोग ड्राइव बोलते हैं, और उनको ही व्यवस्थित करना जो काम होता है वो डिस्क फ्रेगमेंटर सॉफ्टवेयर का काम होता है। डिस्क फ्रेगमेंटर एक प्रकार का टूल होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर्स के हार्ड डिस्क को अरेंजमेंट करते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसकी स्पीड्स को भी बढ़ जाती है जब हम इसको डिस्क फ्रेगमेंट कर देते हैं, और उसी का एक कार्य है डिस्क क्लीनअप। अगला क्वेश्चन डिस्क क्लीनअप के बारे में आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डिस्क क्लीनअप टूल इन ए कंप्यूटर। तो डिस्क क्लीनअप क्या होता है? डिस्क क्लीनअप की मदद से हम जो हमारे काम की फ़ाइल नहीं होती उन फाइल्स को हटा देते हैं, और यही काम होता है डिस्क क्लीनअप का। तो क्लीनअप का मतलब होता है साफ़ करना ऐसी फाइल्स को जो हमारे यूज़ में नहीं हैं, ये काम होता है हमारा डिस्क क्लीनअप का। तो इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन ए, टू रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। जो हमारे काम की नहीं होती हैं उन फाइल्स को हटाने का काम डिस्क क्लीनअप करता है, जो कई महीनों से यूज़ नहीं की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए सिस्टम मॉनिटर इन ए कंप्यूटर। सिस्टम मॉनिटर का क्या कार्य होता है? तो सिस्टम मॉनिटर यानी कि मॉनिटर, जैसे आपकी क्लास में एक मॉनिटर होता था वो क्या करता था, वो हमारे पूरे क्लास पर नज़र रखता था, ऐसे ही कंप्यूटर में भी एक मॉनिटर होता है जो आप जिस पे आप आउटपुट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम मॉनिटर है, उसका क्या काम होता है वो पूछा गया है। तो इसका भी राइट आंसर ए है, और टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड यूजेज ऑफ ए सिस्टम रिसोर्सेज। टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड यूजेज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, आपके कंप्यूटर्स पर ये मॉनिटर करता है कि कौन से सिस्टम के कैसा परफॉर्मेंस है, कहाँ से कौन सा कितना डेटा यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सारा का सारा कार्य जो होता है सिस्टम मॉनिटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सिस्टम टूल इन ए कंप्यूटर। सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल का क्या कार्य होता है? सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल का जो कार्य होता है ऑप्शन ए भी, इसका भी राइट आंसर, किसी भी इंफॉर्मेशंस को हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में दिखाना, उससे हम लोग सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल कहते हैं। साथियों, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए CCC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके काम आने वाले हैं। एक दूसरे में अवश्य शेयर करें, और ऐसा नहीं है कि ये एक ही बार एग्ज़ाम हो जाएगा तभी तक काम आएंगे। आप जब तक इनको पढ़ेंगे, आपका कोर्स जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपके क्वेश्चन ये हमेशा काम आने वाले हैं। क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स हैं तो बेसिक फंडामेंटल का कोर्स कभी चेंज नहीं होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 43 क्वेश्चंस नंबर, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए रजिस्ट्री क्लीनर इन ए कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए, टू क्लीन एंड ऑप्टिमाइज द रजिस्ट्री डेटाबेस ऑफ ए सिस्टम सेटिंग्स। क्लीनर का काम हो रहा है तो क्लीन ही करेगा, तो क्लीन करने का मतलब साफ़ करना। टू क्लीन एंड ऑप्टिमाइज द रजिस्ट्री एंड ए डेटाबेस ऑफ ए सिस्टम सेटिंग। सिस्टम की सेटिंग्स को या डेटाबेस को या किसी उसको रजिस्ट्री जो आपकी फाइल्स होती हैं उनको क्लीन करने का काम करता है यहाँ पर रजिस्ट्री क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए सिस्टम रिस्टोर टूल। अब रिस्टोर की बात आ रही है तो ये टू रिस्टोर द सिस्टम टू ए प्रीवियस स्टेट इन ए केस प्रॉब्लम्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके कंप्यूटर्स को पुराने अवस्था में लेके चला जाता है, आपका डिफ़ॉल्ट रूप में ले जाता है, उसी को बोलते हैं सिस्टम रिस्टोर टूल। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए फायर वॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। फायर वॉल का क्या काम होता है? फायर मीन्स आग, बाल माने दीवार, आग की दीवार का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या काम होता है? तो चूँकि आग की दीवार है, कोई घुस नहीं पाएगा, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को या कंप्यूटर्स के नेटवर्क में ना आ पाए, इसके लिए हम लोग फायरवॉल का इस्तेमाल करते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर। साथियों, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? तो टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, मालवेयर एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47,
व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए स्पैम फिल्टर इन द कंप्यूटर। स्पैम फिल्टर, स्पैम मीन्स टू प्रिवेंट अनवांटेड ईमेल्स। जैसे हमारे पास कभी कभी अनयूजुअल ईमेल्स जो हमको नहीं चाहिए होते हैं वो भी आते हैं, तो वो क्या होता है, स्पैम नाम के फोल्डर में चले जाते हैं, इनबॉक्स में नहीं जाते। तो स्पैम फिल्टर का यही काम होता है कि आपके अनचाहे ईमेल को स्पैम बॉक्स में ले जाकर के आपके इनबॉक्स में ना भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए नेटवर्क अडाप्टर इन ए कंप्यूटर। नेटवर्क अडाप्टर का कंप्यूटर में क्या काम होता है। तो नेटवर्क अडाप्टर है, आपस में कंप्यूटर कनेक्ट करने का काम नेटवर्क पे अडाप्टर का ही होता है, तो कनेक्ट द कंप्यूटर टू ए नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए नेटवर्क स्विच इन ए कंप्यूटर। नेटवर्क स्विच का क्या काम होता है। टू कनेक्ट एंड मैनेज नेटवर्क डिवाइस। अब किसी भी आपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है, अब उसको मैनेज भी तो करना होगा, तो स्विच का काम होता है, वहाँ से ही हम लोग डिवाइस को मैनेज करते हैं। साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके CCC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर क्वेश्चंस समझ में ना आए तो बार बार पढ़ें, जरूर समझ में आएंगे। सरल और हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन के बारे में। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सभी लोग वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमको एक बार कमेंट करें, आपको प्रत्येक क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आपको वीडियोज़ मिलेंगे बहुत ही जल्द, जिस पर आप लोग अपना कमेंट बताएंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेटवर्क राउटर इन ए कंप्यूटर। नेटवर्क राउटर का कंप्यूटर के लिए क्या कार्य होता है। तो टू रूट डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। जो डेटा पैकेट्स होते हैं, जो आपका जो डेटा है वो जाता है इधर उधर, वो नेटवर्क राउटर के माध्यम से ही अलग अलग नेटवर्क्स पे जाता है। साथियों, ये थी हमारी 50 क्वेश्चन की फंडामेंटल्स की वीडियो। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को शूट करने में, बनाने में, आप लोग एक बार लाइक और शेयर करें, अपने ग्रुप में ज़रूर भेजें, क्योंकि इस वीडियोस के माध्यम से CCC में सफलता पाना बहुत आसान है। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें अगले वीडियो के लिए। साथियों, जय हिंद।